पूर्वी भारत की उस धरती पर जहां बंगाल की खाड़ी की हवा शंखनाद की तरह गूंजती है, वहां स्थित है जगन्नाथपुरी, एक ऐसा नगर जिसे मनुष्य ने नहीं, आस्था ने बनाया, जहां देवत्व करीब है, जहां भगवान यात्रियों के बीच उतरते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक जीवित परंपरा है। हर ईंट, हर पत्थर हजार वर्षों की कथा कहता है। आप देख रहे हैं इंडियन मिथिक अनटोल्ड हिंदी, पर आज हम उजागर करेंगे जगन्नाथपुरी, देवों का जीवंत नगर। कहते हैं हजारों वर्ष पहले नीलांचल पर्वत पर राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न देखा। एक दिव्य आवाज, एक वचन, मेरा रूप दुर्लभ है, पर जो मुझे ढूंढेगा उसे मैं मिलूंगा। देववाणी ने राजा को दिशा दी। एक वन था जहां प्रभु जगन्नाथ का स्वयंभू रूप छिपा था। उस रहस्यमयी मूर्ति का नाम नीलमाधव। पर जब राजा ने उसे खोजा, वह अदृश्य हो गई, बस एक संकेत छोड़कर। कोई एक विशिष्ट नीम का वृक्ष, एक दारू जो आज पवित्र दरभा दारू कहलाता है। इसी लकड़ी से जन्म लेते हैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दिव्य रूप। जगन्नाथ की प्रतिमा अनोखी है, न पूर्ण हाथ न पैर, पर विशाल ब्रह्मांड सी आंखें। यह अधूरा रूप नहीं, यह वह क्षण है जब भगवान स्वयं मानवता का सहयोगी बनते हैं। जन्म और मृत्यु केवल मनुष्य ही नहीं, दिव्यता भी परिवर्तन स्वीकारती है। इसीलिए जगन्नाथ की प्रतिमा शाश्वत नहीं, वह भी शरीर बदलते हैं। नवकलेवर हर 8 से 12 वर्षों में भगवान नया शरीर धारण करते हैं। यह शुद्धि नहीं, यह पुनर्जन्म है। देव बदलते हैं पर आस्था शाश्वत रहती है। फिर वह दिन आता है जब भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। इस पर्व का नाम रथ यात्रा। 3 देव, 3 रथ। दिव्य रथों के नाम नंदघोष, तालध्वज, दर्पदलन। हर वर्ष लकड़ियों से बने नए रथ, नए पहिए, नई रस्सियां। जैसे जीवन हर भोर नया होता है। यह सिर्फ मूर्ति यात्रा नहीं, यह भगवान का जनता में अवतरण है। वह भक्तों की धूल, उनके आंसू, उनके पसीने सबके बीच उतरते हैं, क्योंकि जगन्नाथ सर्वजन के देव है। यह पर्व कहता है भक्ति में कोई ऊंचा नीच नहीं, भगवान सबके है। जगन्नाथपुरी का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रसोई घरों में से एक। सैकड़ों मिट्टी के बर्तन एक एक करके चढ़ते हैं आग पर, एक के ऊपर एक। एक अनूठा चमत्कार, सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है। विज्ञान पूछता है कैसे? विश्वास कहता है भगवान की इच्छा। यह भोजन भोजन नहीं, महाप्रसाद है। होल्ड स्लाइटली। एक ही थाली, एक ही अन्न, जो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म की सीमाएं समाप्त कर देता है। जगन्नाथ का भोजन, मानवता का भोजन। यह मंदिर स्वयं एक रहस्य है। इसके शिखर पर फहराता ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। कैसे? कोई नहीं जानता। मंदिर का ध्वज बदलना केवल रस्म नहीं, साहस है। सेवक सीधे मंदिर की दीवारों पर चढ़ते हुए देवत्व की ऊंचाई को स्पर्श करता है। और एक और आश्चर्य, मंदिर की छाया दोपहर के सूर्य में भी धरती पर नहीं दिखती। इन प्रश्नों के उत्तर या तो विज्ञान के पास है या आस्था के पास। पर जो पुरी में रहते हैं वो कहते हैं हमने देखा है। पुरी के तट पर बैठे साधु कुछ अपने भीतर समुद्र ढूंढते हैं, कुछ समुद्र की लहरों में प्रभु को देखते हैं। भक्त दिन रात आते रहते हैं, कुछ अपनी पीड़ा कहने, कुछ अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, और लौटते समय हल्के, शांत, जैसे किसी ने उनके बोझ उठा लिए हों। कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, जगन्नाथ में सब समाहित। जैसे समुद्र हर नदी को अपनी गोद में ले लेता है, जगन्नाथ किसी एक धर्म का देव नहीं, वह उन सभी का आश्रय है जो प्रेम को मानते हैं, ममता को समझते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। बाद में अब आप अपने तरफ बताते हैं। पुरी के तट पर जब रात उतरती है, लहरें फिर लौटती है, जैसे जगन्नाथ हर वर्ष अपने भक्तों के बीच लौटते हैं। अगर आप कभी पूछें जगन्नाथ कहाँ मिलेंगे, तो उत्तर सरल है, जहां मन में प्रेम हो वही जगन्नाथ है। ये था इंडियन मिथिक अनटोल्ड हिंदी। अगर कहानी आप तक पहुंची तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।